चौहान जी के घर में रौनक लगी हुई थी। अवसर था घर के सबसे छोटे बेटे की शादी का। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, तो साथ ही काम भी ढेरों था। घर की बड़ी बहू पांकी को तो एक मिनट बैठने की फुर्सत नहीं थी, यहाँ तक कि अपने बेटे सनी को भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। घर की अंतिम शादी थी, तो दूर दूर से सारे रिश्तेदार आए थे। रोज ही कोई न कोई महफिल जम जाती थी। आज लेडीज संगीत का कार्यक्रम था। मेहमानों से घर भरा हुआ था। सुबह से एक मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिल पाई थी पाखी को। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए सब पाखी को ही आवाज़ लगाते। कभी किसी को पार्लर वाली का नंबर चाहिए, तो कभी किसी को नाश्ता या चाय। सासू माँ और दोनों बड़ी शादीशुदा नंदों को सिर्फ बातों से ही मतलब था। उम्र और अनुभव में तीनों ही पाखी से बड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी। सुबह से रात पाखी बस भागती ही रहती, इधर से उधर। सर्दियों की शादी थी, तो मौसम में भी ठंडक घुली थी। पाखी चाह कर भी सनी पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। शाम के समय सनी बाकी बच्चों के साथ खेलते खेलते सीढ़ियों के पास चला गया, और आपसी लड़ाई में किसी बच्चे ने सनी को धक्का दे दिया। सीमेंट की सीढ़ियों से सनी के दोनों हाथ बुरी तरह छिल गए थे, और खून भी आने लगा। सनी को रोता देख बाकी बच्चे डरकर भाग गए। जब राजीव, पाखी के पति, ने देखा, तो जल्दी से सनी को गोद में उठा पाखी के पास लेकर आए। और तब तक सनी रो रो कर बेहाल हो गया। पाखी और राजीव ने सनी को दवा लगा, पट्टी बांध दी। 4 साल का छोटा बच्चा दर्द से बेहाल हो रहा था। एक मिनट भी पाखी को नहीं छोड़ रहा था। गोद से बेड पर रखते ही रोने लगता। पूरी रात बेटे को गोद में ले बैठी रही। दर्द से सनी को बुखार भी आ गया। अपने बच्चे को परेशान देख पाखी भी बहुत परेशान हो गई। राजीव, मुझे लगता है एक बार सनी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। दर्द के साथ अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो एक मिनट नहीं छोड़ रहा है। शादी का घर है, इतने काम पड़े हैं। रुआसी हो पाखी ने अपने पति राजीव को कहा। हाँ पाखी, डॉक्टर से मिल लेते हैं। तुम परेशान ना हो और जाओ, पहले फ्रेश होकर कुछ खा लो। पाखी का उतरा हुआ परेशान चेहरा देख राजीव ने पूछा। कहीं न कहीं अपनी माँ और घरवालों के अपेक्षित व्यवहार से राजीव का मन भी बुझ सा गया। लेकिन राजीव, सनी मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा है। तुम खाकर आओ, सनी को मुझे दो। इतना कह राजीव ने सनी को अपने गोद में ले लिया। राजीव ने सनी को थोड़ी देर पकड़ा, तो जल्दी से पाखी ने खाना खाया। तब तक शादी की तैयारी से जुड़े कुछ लोग आ गए, और इन सब में राजीव डॉक्टर के पास जाने की बात बिल्कुल भूल गया। पाखी बच्चे में उलझी थी, तो घर आए मेहमान पाखी की सासू माँ और नंदों के सामने अपनी फरमाइशें रखने लगे। एक दिन भी नहीं बीता और दोनों नंदे चिढ़कर अपनी माँ से लड़ने लगी। यह अच्छा है माँ, तुम्हारी लाडली बहू कमरे में बैठी रहे और हम सारी भागदौड़ करती रहें। कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा लिया है भाभी को आपने। अभी तो एक बहू है तो ये हाल है हम नंदों का। जब नई बहू भी आ जाएगी तब क्या होगा। याद रखना माँ, अपनी जेठानी के ये रंग ढंग देख नई बहू को भी बदलते देर नहीं लगेगी। दोनों बेटियों की बातें सुन पाकी की सासू माँ तैश में आ गई। ये क्या बहू, तुम्हारे देवर की शादी है, सारा घर मेहमानों से भरा है, और तुम कमरे से निकल भी नहीं रही। क्या मेरी बेटियां मायके काम करने आई हैं और अपनी ये क्या हालत बना रखी है। इतने मेहमानों के सामने तुम्हें ठीक से रहने की अक्ल नहीं। ऐसे बिखरे बाल, ऐसी साधारण साड़ी, और क्या एक बिंदी तक लगाने का होश नहीं रहा तुम्हें। अरे इतने बड़े घर की बहू हो, कुछ तो स्टैंडर्ड बना के रखो। कल को देवरानी आएगी, क्या सीखेगी तुमसे। गुस्से से आग बबूला हो पाखी की सासू माँ ने खूब खरी खोटी सुनाई पाखी को। उनकी तेज आवाज़ बाहर तक जा रही थी, और घर आए सारे मेहमान भी सुन रहे थे। तन मन से ससुराल वालों की सेवा के बाद भी अपनी सासू माँ का व्यवहार देख दुख और अपमान से पाखी का धैर्य जवाब दे गया। सही कहा मम्मी जी आपने, इतने बड़े घर की बहू हूँ, तभी नौकरानी की तरह सुबह से रात तक बस भाग ही रही हूँ। इतना भाग रही हूँ कि मेरे बच्चे को देखने तक की फुर्सत नहीं मिल रही मुझे। सनी सीढ़ियों से गिर गया, इसके हाथ पैर छिल गए। लेकिन इस बड़े घर में किसी को फुर्सत नहीं मिली मेरे बच्चे का हाल पूछे। और जहाँ तक दोनों दीदियों की बात है, तो ये सिर्फ मेरे देवर की नहीं, उनके भाई की भी शादी है। अगर एक दिन संभाल भी लिया तो क्या हुआ, आखिर इतने समय से मैं अकेली ही तो सब कर रही थी। माँ जी, सारी उम्मीदें सिर्फ बहू से क्यों, क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं मायके की तरफ। अब जुबान भी चलाने लगी बहू।
माफ़ कीजिएगा माँ जी, लेकिन अपने बेटे का दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा, तभी मैं बोल रही हूँ। सनी, आपका भी तो पोता है, छोटे से बच्चे को दर्द से बुखार भी आ गया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कैसा है सनी। आपके बेटे की शादी के लिए मैंने मेरे बेटे पे ध्यान नहीं दिया। और माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो सारा दिन सिर्फ काम ही करूँ। आप पूछ रही थी ना कि क्यों मैं बड़े घर की बहू का स्टैंडर्ड से तैयार नहीं हूँ। वो इसलिए माँ जी कि अपने बीमार बच्चे को अकेली रात में गोद में लिए बैठी रही हूँ मैं। माफ़ कीजिए माँ जी, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। लेकिन अब इससे ज़्यादा मेरे से आप उम्मीद ना करें और आगे से मुझसे इस लहजे में बात ना करें। अब मैं भी सिर्फ बहू नहीं हूँ, इस घर की जिठानी बनने वाली हूँ। कल को मेरी देवरानी देखेगी तो क्या सोचेगी। पाखी की बात सुन उसकी सास दंग रह गई। दरवाजे पे खड़े राजीव ने भी जब अपनी मौन सहमति पाखी को दे दी, तब सासू माँ ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और पाखी ने भी अपने बेटे को गोद में उठाया, डॉक्टर के पास चल दी। बहू से उम्मीद लगाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहू से ही उम्मीद लगाना बिल्कुल गलत है। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही घर में भी सबकी सुविधा अनुसार ही चलता है। आशा है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो आप इसको अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए, खुश रहिए।